हर हर महादेव। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सावन सोमवार की कथा। सबसे पहले भगवान शिव का आप पूजन करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, बेलपत्र भांग धतूरा भगवान शिव को समर्पित करें। महिलाएं माता पार्वती को श्रृंगार समर्पित करें। भगवान शिव और माता पार्वती के सामने दीपक जलाएं और फिर इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था। साहूकार नियमित रूप से भगवान शिव का पूजन किया करता था। साहूकार का नियम था कि जब भी सोमवार आता वह भगवान शिव की पूजा किया करता था। साहूकार के यहाँ पर हर प्रकार का सुख और वैभव था, लेकिन साहूकार के एक ही कष्ट था कि साहूकार की कोई संतान नहीं थी। साहूकार भगवान शिव की पूजा करते करते काफी साल बीत गए और एक ही प्रार्थना करता कि प्रभु मेरी संतान की मनोकामना पूरी करें। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु यह साहूकार काफी समय से आपकी पूजा कर रहा है, आपको इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, ये कर्म क्षेत्र है, यह इंसान जैसा कर्म करता है उसी प्रकार फल की प्राप्ति होती है। यह साहूकार एक पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी पूजा कर रहा है, लेकिन इसके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है, क्योंकि पुत्र कर्मों के हिसाब से प्राप्त होता है। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु जब इसके भाग में संतान का सुख नहीं है तभी तो ये आपकी पूजा कर रहा है, आपको इसे वरदान अवश्य देना चाहिए। माता पार्वती के बार बार कहने पर भगवान शिव ने साहूकार को वरदान दिया और कहा कि देवी आपके कहने पर मैं साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देता हूँ, लेकिन वह सिर्फ 16 साल ही जीवित रहेगा। भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर के कहा, साहूकार मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ और मैं तुझे संतान का वरदान देता हूँ। तेरे एक सुंदर पुत्र होगा, लेकिन वह 16 साल जीवित रहेगा। साहूकार ने ये बातें अपनी पत्नी को बताई और बड़ा चिंतित रहने लगा। कुछ समय के बाद में सुंदर पुत्र पैदा हुआ। साहूकार ने उसका नाम अमर रख दिया और अमर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अमर जैसे ही 15वें साल में लगा तो उसकी माता ने कहा कि इसका विवाह कर दीजिए। साहूकार को पता था कि अब इसका समय निकट है, इसलिए उसने कहा, देवी पहले मैं काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा, अमर काशी जी जैसे पढ़ लेगा उसके बाद इसका विवाह करूंगा। उसने उसके मामा को बुलाया, दीपचंद को कहा, दीपचंद अमर को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में यज्ञ अनुष्ठान करते जाना। उन दोनों ने वहाँ से विदा ली और काशी जी के लिए चल दिए। वह रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में एक नगरी पड़ी, वहाँ का राजा था वीरसेन। वीरसेन की पुत्री का विवाह था। अब दोनों मामा भांजे वहाँ एक धर्मशाला में रुक जाते हैं और उस धर्मशाला में जहाँ वो रुके थे, उस धर्मशाला में एक बारात ठहरी हुई थी। जो बारात ठहरी हुई थी, उस बारात में जो दूल्हा आया था वो एक आंख से काना था। अब उसके पिता को ये चिंता थी कि अगर लड़की वालों को पता चल गया तो यह वापस बारात को भेज देंगे और विवाह कैसे संपन्न होगा, यही टेंशन उसे खाई जा रही थी। लेकिन जैसे ही साहूकार के बेटे पर उसकी नज़र गई तो उसको यह एक आश्वासन लगा। उसने कहा, मैं इसके मामा को कहता हूँ कि फेरों का काम इस लड़के से करा दे और मैं उसके बदले में बहुत सारा धन दूंगा। उसने उसके मामा को बुलाया और कहा कि भाई मेरे ऐसा है कि मेरे लड़की की तबीयत ठीक नहीं है, आप लड़के से फेरों का काम करा दीजिए और मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। दीपचंद राजी हो गया। अब वहाँ पर फेरों का कार्य जब हो रहा था तो लड़के को अच्छा नहीं लगा। अमर ने लड़की के चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन जिसके साथ तुझे विदा करेंगे उसके साथ तुम्हारा विवाह नहीं हुआ, विवाह मेरे साथ हुआ है। इतना लिख करके वो चला गए। सुबह लड़की को विदा करने की तैयारी आई तो उसने चुनरी के पल्ले पर लिखा हुआ देखा और अपने पिता को बुलाया, कहा, पिताजी आप देखिए क्या लिखा हुआ है। उसके पिता ने देखा और बारात को वापस कर दिया। उसके बाद में उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा विवाह उस लड़के से अवश्य करूंगा, दोबारा से विवाह करवाऊंगा और पूरी रीति रिवाज के हिसाब से। अब उसने अपने सैनिकों को लगा दिया। इधर मामा भांजे काशी पहुंच गए। भांजे ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया और मामा यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे। एक दिन मामा भांजे दोनों यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे। उसी समय भांजे की यानी अमर की तबीयत खराब होने लगी। अमर अंदर जाके सूता, उसके पैर निकल गए। दीपचंद ने यज्ञ पूरा किया
ब्राह्मणों को भोजन आदि कराया और जा कर के देखा तो वहाँ तो उसका भांजा मृत पड़ा है। अब वो तो रोने लगा। रात का समय था, भगवान शिव और माता पार्वती जी वहीं से होकर के जा रहे थे। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु देखिए कोई दुखिया रो रहा है। भगवान शिव और माता पार्वती जी उधर जाते हैं और देखते हैं ये तो वही साहूकार का बेटा है जो भगवान शिव की आज्ञा से उत्पन्न हुआ था, भगवान शिव के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु इसे और वरदान दीजिए, नहीं तो इसके पिता रो रो करके मर जाएंगे, इसकी आयु लंबी कीजिए। और ये मामा के साथ आया है, मामा को भी प्रायश्चित लग जाएगा। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर लड़के को और जीवन दान दिया, क्योंकि उसके माँ बाप नियमित रूप से भगवान की पूजा कर रहे थे, सोमवार का व्रत कर रहे थे। इधर वो रास्ते में चल दिए और मयूसी नगरी में रुके। वहाँ के सैनिकों ने उन्हें पहचान लिया। राजा से जाकर कहा, राजा उनको अपने नगर में लेवा लाया, अपने राजमहल में लेवा लाया, खूब उनकी खातिरदारी की और बहुत सारा धन और बेटी के साथ में उनको विदा किया। अब वो अपने नगर के निकट पहुंचे। इधर उनका जो पिता था साहूकार था, वो टेंशन में था, वो चिंता में था, वो चिंताग्रस्त था। उसे यह था कि अब मेरे पुत्र जीवित होगा नहीं, बड़ी परेशानी थी। तो उसी समय उसे खबर मिलती है कि उसका बेटा आ गया। उसे विश्वास नहीं हुआ। जब वो बाहर आकर के देखता है तो उसका बेटा तो बहू के साथ आया है। तो उसने कहा कि ये सब कैसे हुआ? उन्होंने कहा, प्रभु ये सब भगवान शिव की माया है। तो इस प्रकार से भगवान शिव की कृपा से उस लड़के की अल्पायु पूर्णायु हो गई और घर में खुशियां मनाई जाने लगी। जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की कथाओं का श्रवण करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। कथा सुनने के बाद में भगवान की आरती करें और दीपक भगवान के सामने जलाएं, प्रसाद बांटें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ओम नमः शिवाय।